हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। प्रिंसिपल और लेक्चरर पोस्ट है। प्रवक्ता भर्ती मतलब इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती। इसमें खास बात यह रहेगी पीजी पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर डिग्री जिनके पास है, या पोस्ट ग्रेजुएट है जो रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। जिनके पास बीएड रहेगा उनको ठीक है प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत आसान है। एग्जाम होगा नहीं, इंटरव्यू होगी नहीं। सिर्फ जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जितने भी, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। निःशुल्क आवेदन है, कहीं से भी कोई फीस नहीं पेमेंट करनी है। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी में सीट हो तो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पहली बार आप प्रवक्ता भर्ती देख रहे हैं। अब प्रवक्ता भर्ती भी होने लग गए हैं क्योंकि अपग्रेड किया है। पहले 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी। अब अपग्रेड करके 9, 10, 11, 12 ये 4 सेक्शन और जोड़े गए हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की भी अब पढ़ाई होगी। इसलिए पहली बार प्रिंसिपल और लेक्चरर दोनों पोस्ट की भर्ती होने जा रही है और सभी जगह अब होगी। तो चलिए, आज की नोटिफिकेशन कहाँ से पब्लिश हुई है। फॉर्म वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं और उन पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज ही रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। सब पहली बार कस्तूरबा गांधी में प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल की पोस्ट आप देखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, टीचर्स में ही किसी टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे। लेकिन 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड ऐड करने के बाद पहली बार प्रिंसिपल पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। अनारक्षित में ही एक सीट है, तो किसी भी राज्य से अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। पहले क्विकली देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, अभी यहां पर आप देखेंगे हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा, बस इतना ही है। प्रशिक्षित वरीयमान में लिखा है, मतलब नॉट मैंडेटरी में लिखा है, मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी वैसे ही है। एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, एसेंशियल जरूरी नहीं है बीएड। पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी जीव विज्ञान है। तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें भी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। और लिपिक की वैकेंसी है। इसके अलावा तो ये सारी वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है न्यूज़पेपर में, और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 6 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालयों यथा रामपुर कारखाना, देवरिया सदर, भाटपा रानी लार, पथरदेवा व बरहज में। तो यहां से वैकेंसीज हैं, और इसमें मानदेय क्या देंगे, क्वालिफिकेशन क्या, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक नहीं है। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती हो रही है, लेकिन क्योंकि आवासीय विद्यालय और सभी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही हायर किया जाता है, तो इन पदों पर जो अभी एडवर्टीजमेंट में आपको दिख रहे हैं, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अभी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे मेल कैंडिडेट्स को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड बढ़ गया 9, 10, 11, 12, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करें। हालांकि क्योंकि ये रेसिडेंशियल है, फुल टाइम टीचर्स को और स्कूल है, इसलिए टीचर्स जो है फीमेल कैंडिडेट ही हायर किए जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल पोस्ट है, अनारक्षित में अगर सीट है तो किसी भी वर्ग से, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको देखना है क्या अनारक्षित में सीट है या नहीं। तो अनारक्षित में सीट अगर है तो फिर किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं।
30,000 सैलरी देंगे। रेसिडेंस फ्री होता है वहां पर, मील्स हो सकता है फ्री हो, पहले फ्री ही होता था। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, एमए हिंदी या इंग्लिश से, या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी सब्जेक्ट से एमए या एमएससी होना चाहिए। और इसके बाद 30 वर्ष से कम आयु की ना हो, तो 30 या उससे ज्यादा एज के कैंडिडेट होने चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब है। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि और भी कई सारी चीजें लिखी है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पे। चलिए अभी बेसिकली मेनली जो बात है वो करते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में एमए होना चाहिए और संस्कृत के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर शास्त्रीय परीक्षा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर आप बात करेंगे कि बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखें यहाँ पर जो इन्होंने कॉलम बनाई है, वरीयमान अर्हता। वरीयमान अर्हता का मतलब होता है कि प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। बीएड होना या ट्रेंड होना, टीचर ट्रेनिंग होना जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। अगर होगा तो ठीक है। कैटेगरी आपको देख के चेक अप्लाई करना है। इसमें सभी में जो सीट्स है ना अनारक्षित में रखे गए, तो किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कम दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो सैलरी है वो 24,200 कर दी गई, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को क्यों कम दे रहे हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं आगे। 22,000 हो सकता है इनको रेसिडेंशियल कंपलसरी ना हो फिलहाल, क्योंकि इतने स्टूडेंट ना हो। अभी अपग्रेड किया तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो, तो हो सकता है रेसिडेंशियल इनको फुल टाइम नहीं रहना हो, इसलिए शायद सैलरी भी कम दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में भी वैसे ही इंग्लिश में एमए होना काफी है। एलटी डिप्लोमा या बीएड अगर आपके पास है, या डीएड डीएलएड भी है, तो उनको प्राथमिकता देंगे। इसमें देखिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में, प्रवक्ता में। यहाँ लिखा है ना डिग्री या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स हो तो। और यहाँ तो 2 इयर्स भी नहीं लिखा है, 1 ईयर भी है आपका, बीएड है या डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। डिग्री या डिप्लोमा होना एजुकेशन में जरूरी नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब होगा तो ठीक है। 22,000 फिक्स सैलरी है सबके लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए भी वही है, एमए या एमएससी मैथमेटिक्स से, या फिर बीए ऑनर्स किया है और बीएससी ऑनर्स किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी वाले भी कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना इज नॉट, टीचर ट्रेनिंग होना नॉट मैंडेटरी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जीव विज्ञान में, वनस्पति अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी है, या फिर कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री से है, या फिर बीएससी ऑनर्स भी है अगर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर अगर बायोकेमिस्ट्री में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस दिए हुए आप चेक कर लें। टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रसायन शास्त्र में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, तो बीएससी किया और साथ में पीजी डिप्लोमा किया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शन दिए। टीचर ट्रेनिंग होना जरूरी नहीं है तो ठीक है। एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई, डोएक से बी लेवल किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी के साथ में पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है, काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए साइंस से अगर आपने 12th पास किया हुआ है और लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किया है, या फिर साइंस से सिर्फ, अच्छा साइंस से अगर सिर्फ 12th पास किया है, इंटर जूनियर कॉलेज या जो भी आप बोले, 12th साइंस से किया, तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के। 6,498 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। लिपिक है तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दिए, स्क्रीनशॉट ले लें। 12,400 मतलब टाइपिस्ट या ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, 12,430 रुपीज देंगे। तो ये हो गया। अब इसमें फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल फेसबुक ग्रुप पर, आप ज्वाइन कर लें। फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम चैनल
की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक करके ज्वाइन हो जाए लिंक्स को, ग्रुप्स को, तो वहां पे मैं फॉर्म शेयर कर देती हूँ। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है और इसमें ये एड्रेस यूज करना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 5 दिसंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। 5 दिसंबर, ज्यादा वक्त नहीं है। क्या क्या चीजें करनी है इसके साथ में? एनक्लोज लिफाफे के ऊपर जो मेन एनवलप है उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा हुआ, आपका अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप होना चाहिए। आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ, जहां पे आपको इनवाइट करेंगे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के लिए, तो आपका खुद का पता लिखा हुआ 2 एनवेलप होना चाहिए। 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। पिन कोड आप अपना सही लिखेंगे, वो मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे। और बाकी जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, वो सब भी, क्योंकि सीट जितने अनारक्षित में है तो रिजर्वेशन का कुछ नहीं है। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख और प्रशिक्षण, मतलब जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10वीं से लेके अभी तक के, अगर बीएड है, डिप्लोमा है, एलटी है, सीटेट है, मान ली उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर है तो आप जरूर शो करेंगे ना, तो उन सब की फोटोकॉपी लेंगे। सब पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। फॉर्म भी भरने के बाद उस पर सिग्नेचर करेंगे। फोटोग्राफ जो पेस्ट करेंगे उस पर भी सिग्नेचर करेंगे। अपना 2 पता लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ, 2 एनवेलप भी रखेंगे। 42 रुपीज का डाक टिकट लगा के और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। और भी पोस्ट थे, नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं और चपरासी की पोस्ट है, चौकीदार और सहायक रसोईया की। इसमें ज्यादा वैकेंसी है। 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा इन पदों के लिए। और चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया, नॉन टीचिंग में भी काफी वैकेंसी है, ये देख लें आप। एज क्राइटेरिया के लिए जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल वाली पोस्ट है उसमें भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 30 वर्ष मतलब 30 इयर्स मिनिमम होना चाहिए कम से कम प्रधानाचार्य के लिए, और 45 इयर्स अपर एज लिमिट है। और 9 to 12 में पढ़ाने का कम से कम 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बाकी जितने भी टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनके 25 इयर्स से लेके 45 इयर्स, 25 से 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आप 60 साल तक की उम्र तक कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। तो मतलब आप काम करना चाहें जब तक काम कर सकते हैं, 60 वर्ष में रिटायरमेंट एज हो जाएगी। कैसे ये मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे उसका इन्होंने बताया हुआ है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मतलब 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर टीचर ट्रेनिंग है तो इस सब के लिए आपको किस तरीके से स्कोर देंगे, पॉइंट्स देंगे। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में, तो मान लेते हैं कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टैली हो रहा है मार्क्स, तो फिर किसको बुलाएंगे, किसको इनवाइट करेंगे? वो फाइनली वो एज में जो बड़े होंगे उनको बुलाएंगे। तो ये रहेगा। बाकी फॉर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।